तो गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ब्लॉग विद अनुमति में आपका स्वागत है। और आज है दिवाली, तो हम लोग रेडी होके जा रहे थे दुकान। मैं रेडी हो चुकी थी और मैं कुछ कर रही थी, इतने में पाखी को भी काजल लगा रहे थे। पाखी के पापा पाखी को काजल लगा रहे हैं और इतना प्यारा काजल लगा, इतने अच्छे से तो मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। और फिर हम लोग पहुँच गए दुकान, जहाँ पंडित जी भी नहीं आए थे। और फिर जैसे बैठे हम लोग तैयारी कर ही रहे थे कि पंडित जी आ गए। रात के बज गए थे 9 और मतलब इतनी लेट हो गया था ना कि 9 बजे से जो पूजा शुरू हुई तो मतलब 12 ही बज गए थे पूजा होते होते। और फिर यहाँ पे मूर्तियों को बैठा दिए थे। पंडित जी अपना लगे थे पूरा तैयारी में, नवग्रह वगैरह बना रहे थे। और जो नवग्रह बनाते हैं जिस कपड़े में वाइट और रेड, तो हम कपड़ा घर पे ही भूल गए थे। फिर मनीष ने वहाँ पे जुगाड़ लगाया और यहाँ पे मैं सोची जब तक पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मैं बत्ती बना लेती हूँ, क्योंकि घर से बत्ती भी वाली बत्ती भी ले जाना भूल गए थे हम लोग। तो अच्छा हुआ कि कॉटन रखी हुई थी रुई, तो फिर हम लोग मैं बैठे बैठे बत्ती बना रही थी। जब तक पंडित जी अपने तैयार करते हैं जब तक मैं अपनी ये दिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पंडित जी पूजा करवाते हैं ना तो बहुत लंबी पूजा हो जाती है। पहले कलश की कराते हैं, फिर नवग्रह की, फिर लक्ष्मी और उनकी, तो टाइम लगता है। जब खुद से पूजा करनी रहती तब इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे आ गई थी मऊआ और बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों। मैं बोली माही इधर तो आओ, दिखाओ। ये माही और चिक्की दोनों जन आई थी और चिया भी वहीं खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों। आप लोग तो इनको जानते होंगे, दोनों मेरी भांजियाँ हैं, दीदी की बेटियाँ। और पंडित जी बस हम लोग को बोलने लगे, पूजा करवाने लगे। तो मनी भी आके बैठ गए थे और पाखी और वेद बढ़िया दोनों अपना खेल रहे थे। एक डेढ़ मतलब 2 घंटे लगे हैं पूजा में। पाखी ने एक भी बार आके नहीं बोला कि मम्मा के पास आना है कि पापा के पास जाना है। बढ़िया अपना खेल रही थी शॉप में मज़े के साथ। कहीं ये ले, कहीं वो ले, कहीं कुरकुरे खा रही, कहीं चिप्स खा रही, कहीं चॉकलेट खा रही। बस यही है, तो फिर कहाँ से आके रोएंगी। और फिर यहाँ पे सिंदूर खोलना था, क्योंकि रेड वाला सिंदूर मम्मी ने कहाँ रखा था वो मिल नहीं रहा था। फिर एक छोटी सी पुड़िया थी उसमें देखा तो फिर उसमें रखी हुई थी, तो फिर वो भी मिल गया था। वो ये कि तैयारी जब 2 लोग तैयारी करते हैं ना तो लगता है उसने रख दिया होगा, उसने रख दिया होगा। यही कन्फ्यूज़न में ना फिर ना मम्मी रख पाती ना मैं रख पाती। अब अगली बार से एक जन कोई तैयार करेगा तो याद रहेगा कि हाँ मैंने रखा है। 2 जन जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि रखा है। मम्मी को लगा कि मैंने रखा होगा, मुझे लगा मम्मी ने रख दिया होगा। और यहाँ हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो गई। और मोबाइल की वो ही नहीं बन रहा था, मैं कैसे रखूँ। जब कोई और वीडियो बनाता है तो पूरा अच्छे से कैप्चर हो पाता है, जब खुद से वीडियो बनाओ तो कैसे करो। या फिर बैक कैमरे से तो फिर बोलो तो फिर उसमें मैं ही नहीं आती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे सामने फ़ोन चालू करके रख दिया था, जिस पे आधी मैं दिख रही थी और आधे पंडित जी। और यहाँ वेद बार बार आके परेशान कर रहा था कि दिया जला के दो, क्योंकि ले गया था दुकान पे ही पटाखे और वहीं पे फोड़ रहा था। और हमारी पूजा ख़त्म नहीं हुई और इसके इतने सारे पटाखे ख़त्म हो गए। बार बार आके दिए बंद कर दे, पटाखे दो, पटाखे दो, दिए दो, बुझे माचिस दो। मतलब वेद पाखी तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, वेद बार बार आके परेशान कर रहा था। और हो गया दिवाली, तो वेद की दिवाली तो इस बार बहुत ही अच्छे से मनी। मतलब इतना उसने 2 दिन पहले से पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया था और आज तक दिवाली के 2 दिन बाद तक मतलब पटाखे फोड़ रहा था। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। दिवाली के दूसरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं और ये ब्लॉग आज मिलेगा 2 दिन बाद देखने को आपको, तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू। प्लीज़ वीडियो देखो, कमेंट लाइक शेयर करो। और फिर ऐसा क्या हुआ कि क्या कहते हैं, भगवान को किसी ने कमेंट किया था कि भगवान ऐसे बैठे कपड़े नहीं पहने। नहीं, पंडित जी जब बोलते हैं वस्त्र पहनाने के लिए पूजा होती है, पहले गौरी की, गणेश की, कलश की, फिर उसके बाद पंडित जी मतलब जब ऊपर लक्ष्मी गणेश की पूजा करवाते हैं तो फिर पूजा करवाएंगे, नहलाएंगे धुलवाएंगे, फिर कपड़े पहनाते हैं उसके बाद। तो पहले गौरी की, नीचे गौर गणेश की, कलश की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी पूजा, फिर नवग्रह की पूजा। पंडित जी बहुत अच्छी तरीके से ये पूजा कराते हैं। तो फिर हो गया, पूजा स्टार्ट हो गई थी कलश की। और अच्छा लगता है जब खुद से क्या पूजा करना, खुद से जो सामान रखा चढ़ा दिया, टीक दिया, पूज दिया। मतलब खुद से पूजा करो तो समझ लो आधे घंटे से भी कम में पूजा हो जाती है। लेकिन जो पंडित लोग पूजा करवाते हैं वो तो अच्छे से ही करवाते हैं, तो फिर वो तो अच्छा ही लगेगा ना। अपने से अच्छा करेंगे कि पंडित से। घर पे तो हम ही लोग करते हैं तो 20 मिनट में निपटा देते हैं, हो जाती है। कितना लगाओ, जब दिए जलाओ, दिए जलाने में टाइम लगता है, बस हो गया। पूजा क्या करना, हो गया, चला, नहलाए धुलाए, बैठाए, कपड़े पहनाए, ये सब तो इतना टाइम नहीं लगता है। जो पंडित जी करवाते हैं उन तो अच्छे से करवाते हैं तो टाइम लगता है।
और फिर यहाँ पे उनको गौर गणेश को जनेऊ वनेऊ पहना रहे थे हम लोग। और मैं तो सामने से ऐसे रखा था कैमरा, बहुत ही पास कैमरा रखा था, तो ये बोल रहे थे तुम बहुत मोटी लग रही हो। मैं मोटी हो भी गई हूँ, पता नहीं क्यों मोटी होती जा रही हूँ मैं। अब बीच बीच में वेद पाके परेशान करे, तो मुझे गुस्सा आ रही थी। वो बोल रही थी अब आना नहीं, हमको पूजा करने दो। भगाया मैंने उसको। फिर वहाँ से फिर हो गया, लगे थे पूजा करने में। अभी कलश की पूजा होने लगी थी गौर के बाद। और फिर साथ में बैठो तो थोड़ा हो गया। दिवाली की पूजा ही तो साथ में हो पाती है, नहीं तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि पूजा में हम लोग साथ बैठे। लेकिन दिवाली की पूजा, दुकान की पूजा में हम लोग साथ ही बैठते हैं। तो फिर हो गया, पूजा हो ही रही थी। पंडित जी अपना पूजा, आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर होता है। और फिर शोर के कारण वो नहीं सुनाई देता कि पंडित का बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है कंटिन्यू बनाओ, तो इसलिए मैं शॉर्ट बनाती हूँ, फिर म्यूट करके अपनी वॉइस बाद में डालती हूँ। और मुझे ये वाला सही लगता है आइडिया। आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। आपको ऐसी वॉइस सुननी है कि जो वैसे चलती है, मतलब कंटिन्यू? वो क्या कभी कभी अपन हर चीज़ नहीं बोल पाते इतना सबके सामने, तो ऐसा सही रहता है, अपना बोल लो। और यहाँ कलश की पूजा पूरी हो गई थी। अब बारी थी लक्ष्मी गणेश की। तो पंचमृत और सब गंगा वंगा जल से नहला दिया था। मनीष पूछ रहे थे। फिर हो गया, कपड़े पहनाए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा करता है दुकान में, जब दिवाली की पूजा होती है एक अलग ही वो रहता है। और इस बार ऐसे वाले कपड़े लेके आए थे। मम्मी तो खैर घर पे बनाती, कपड़े आते हैं, मम्मी घर पे बनाती है ये। लेकिन बैठ के बाज़ार से लेके आए थे बैठाने वाले। और अभी इसमें फिनिशिंग करनी बाकी थी क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी घर की, क्योंकि मम्मी काटने के बाद सिलाई करती तो सिलाई नहीं हो पाई थी। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था रेड और येलो। और जो चुनरी थी छोटी छोटी, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। रहता है ना कि जब तक ओढ़नी ना ओढ़ो तो कंप्लीट ही नहीं होते हैं। तो फिर हो गया, पहनाने के बाद ये चुनरी वुनरी सब उठा दिया था। और ये फिर गणेश जी को भी जनेऊ पहनाया। ये जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है पहनाना, कि मतलब रहता है ना कि आप व्रतबंद हो जाता है, ये सब हो जाता है, तो जनेऊ ज़रूर डालना चाहिए। और ख़ुद भी पहनना चाहिए, जो पूजा करता है उसको भी जनेऊ पहनना चाहिए, नहीं पूजा अधूरी रह जाती है हम लोग में। तो फिर वैसे मनीष तो पहनते ही है। तो ऐसा है, किसके यहाँ ऐसी पूजा होती है कि पंडित जी पहले जनेऊ पहनावाते हैं जो नहीं पहने रहते हैं। और फिर नवग्रह की पूजा शुरू हो गई थी, नवग्रह में भी पहनाया। और फिर पाखी फिर आई, उसको वहाँ से दिख रही थी चिप्स। और मैं वीडियो बना रही थी तो पाखी बोली मम्मा दे दो, मैं बनाती हूँ वीडियो। और खुद से चिप्स का पैकेट खोल रही थी। उसको तो दुकान में आके कहीं ये चाहिए कहीं वो चाहिए, एकदम खुश हो जाती है एकदम देख के कि फिर ये चारों साइड उसके पास खाने की चीज़ें दिखती हैं। फिर हो गई थी यहाँ हवन की पूजा, हवन की तैयारियाँ। और मैंने तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग में ही फिर क्या, तो इसलिए शॉर्ट छोटी छोटी हर चीज़ वीडियो बनाया। पूजा की, हवन की, आरती की। तो बताइएगा कि अपनी दुकान में कौन कौन कपल जाके पूजा करता है। तो घर पे तो ज़्यादातर जेंट्स ही पूजा करते हैं। और जब पंडित जी आते थे तो हम दोनों घर पे ही करते थे, लेकिन इस बार पंडित जी घर पे बने ही पूजा किए हैं। और मैं यहाँ पे सामान निकाल के देती जा रही थी। दुकान में कैसे सामान निकाल के देती जाओ जल्दी हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कहाँ पे क्या रखा है, तो इसलिए साथ में हम करते हैं। और ये डाला आरती में कपूर, क्योंकि हवन में खूब ज़्यादा धुआं होता है ना, जला दो तो मतलब अच्छे से जल जाता है, बुझने वाली रहती है। तो पंडित जी पता नहीं क्या बोले कि वो मीठा रहता है ना, तो 5 टुकड़े मीठे से पहले हवन करवाए। फिर हम हवन वाली जो साकल्य होता है उससे फिर हम लोगों ने हवन शुरू किया। तो देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट किया करो, बताया करो वीडियो कैसे लगते हैं, क्या कमी रह गई वीडियो में। जब आप ऐसा बोलोगे तब तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने का मन करेगा ना। आप जब कमेंट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो फिर मैं भी क्या करूँगी। तो आप लोग कमेंट किया करो, कुछ भी किया करो कि हाँ अरे ऐसा होना चाहिए था, आपको ये कुछ भी। और मैं कैसी लग रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पिंक कलर का लहंगा, स्कर्ट, जो भी लहंगा बोल सकते हो आप, स्कर्ट बोल सकते हो, और ब्लू कलर का उसका चोली थी और दुपट्टा पिंक। तो कैसा लग रहा है आप बताइएगा। फ़ोटो में तो इतना साफ फिनिशिंग नहीं दिख रही क्योंकि वैसे पूरा आया ही नहीं, बैठे बैठे की पूरी वीडियो थी।
और हवन की मतलब इतना ज़्यादा वहाँ धुआं 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 हो गया था कि कैमरे में दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मोबाइल उस साइड रखा था, हम लोग इस साइड बैठे थे तो सामने ही से ही पड़ रहा था, तो इसलिए पूरा धुआं धुआं हो गया था। तो किसके किसके दुकान में, और कमेंट में बताइए कितने कितने लोग मतलब कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे भी तो पता चले भाई लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम इस यहाँ से हैं और हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ कैसी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हो ब्लॉग में कैसे करते हैं हम लोग पूजा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इस बार बहुत लंबा हो गया, 2 दिन की अमावस्या थी ना, दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी, तो दूसरे दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग फेरी लगाते हैं। और फिर परिवा हो गई, और आज तो अन्नकूट है, और फिर भाई दूज है, मतलब तीसरे दिन चौथे दिन भाई दूज पड़ रहा है इस बार। नहीं तो दूसरे दिन भाई परिवा हो गया, तीसरे दिन भाई दूज रहती थी, इस बार चौथे दिन भाई दूज हो गई। तो कल जाएंगे हम लोग, दीदी के यहाँ भी जाएंगे, मैं उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि टीका लगवाने जाते हैं ना वेद, और ये मैं भी जाती हूँ, पाखी भी जाती है, पाखी भी वहीं टीका करवा लेती है, फिर मैं घर पे अलग से नहीं करवाती हूँ, उसके बुआ लोग करती है तो वो बुआ लोग के साथ ही कर लेती है। और यहाँ हम लोग दोनों बढ़िया हवन कर रहे थे, ये हो गई पूर्ण आहुति, और इसके बाद फिर हो गई आरती की तैयारी हो रही थी, और पंडित जी बोले कि चलो कभी कभी लगता है यार, मतलब ऐसे कुछ कुछ पूजा होनी चाहिए 2-4 महीने में, दो जन साथ में बैठ के करें, कथा सुन लो, कोई भी ऐसे पूजा कर लो, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं साथ में पूजा करने के। और फिर हम लोग हो गए आरती के लिए खड़े, तो हो रही थी आरती, और जब पंडित जी आरती गाते ना, क्या गजब की आरती गाते, बहुत ही अच्छी आरती गाते। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में फेसबुक पे देखा होगा, ये आरती वाला वीडियो मैंने उसमें डाला हुआ है, बहुत ही अच्छी आरती गाते हैं। और जब वो क्षमा प्रार्थना वाला जो अलग से वो रहता है ना, वो इतना प्यारा बोलते हैं ना कि लगता है बस सुन लो। मैंने तो उसको भी रिकॉर्ड किया है, मैं वो भी डालूँगी, तो आप देखिएगा। इसमें नहीं है, वो मैंने अलग से किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। वो क्षमा प्रार्थना वाला जो रहता है ना, पूजा करने के बाद अपन जो वो करते हैं, तो वो ना बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो बोलते हैं ना, उनके जो शब्द होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वो। तो वो मैंने इस बार रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि हर बार मेरे को भूल जाता था रिकॉर्ड करना, और इस बार मैंने कर ही लिया फाइनली रिकॉर्ड। तो अच्छा लगता है वो, ऐसा ना कि अपन भी जैसे कोई पूजा करते हैं घर पे अकेले, तो मैं जैसे गुरुवार की पूजा करती हूँ, फिर बाद में वो करना यहाँ आरती का कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया था, क्योंकि जितनी आरती थी पूरी आरती में, अब मैं तो खड़ी हो गई थी तो वीडियो नीचे मोबाइल ही कौन बंद करे, तो इसलिए आरती का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो फिर मैंने उसको शॉर्ट भी नहीं किया जैसा था, फिर मैंने उसको डाल दिया। अरे बार बार करने में वही तो दिक्कत हो जाती है ना, एक बार चालू कर दो फिर पूजा पाठ में लगो कि मोबाइल में ध्यान दो, तो वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। उंगली चालू था तो चालू ही था। पूरी आरती का वीडियो मैंने डाला है, तो फिर मैंने इसको नहीं कट किया था। और रही बात फिर पंडित जी, मुझे लगा कि पंडित जी बोल के आप भाभी जब मोबाइल में लगी हुई हो, कोई और फ़ोटो वीडियो बनाता ना तो अच्छा लगता, अपने से उतनी क्लियर आ नहीं पाती है। तो वही है कि इस बार चिक्की चली गई थी घर, नहीं मैं चिक्की को बोल देती चिक्की बना दो, तो फिर वो बनाती, लेकिन वो भी चली गई थी। तो फिर हो गया, उसकी दुकान की पूजा हो गई थी, तो वो लोग निकल गए थे घर। तो वही है कि अपन मैं जितना कोशिश करती हूँ आप लोग को दिखा पाने की, उतना आप लोग देखो, और प्लीज़ सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखोगे तब तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, तो प्लीज़ वीडियो देखा करिए। यूट्यूब पे वीडियो देखो, मेरा अभी 4000 का घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, कब के हो गए सब्सक्राइबर कंप्लीट, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप वॉच टाइम मेरा कंप्लीट करवाओ, वीडियो देखो, कमेंट करो। तो प्लीज़ आप लोग की ना तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, आप लोग वीडियो देखोगे तो ही है, नहीं देखोगे तो क्या ही मतलब। तो प्लीज़ वीडियो देखा करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो, और थैंक यू। आप लोग तो वैसे भी बहुत प्यार दे ही रहे हो मेरे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी देखो। कई लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ करते फेसबुक इंस्टा ये सब। तो यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है ब्लॉग विथ अनुमति से,
और मैं अपने अब सारे पोस्ट में नाम अपना लिखती हूँ अपने चैनल का, तो वो भी देखना। वो ब्लॉग विथ अनुमति मेरे चैनल का नाम है, जिस नाम से मेरा चैनल है। तो इसीलिए मैं अपने हर पोस्ट में लिखती हूँ कि अगर कोई देखेगा, सर्च करेगा कि है क्या, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। आप कहीं भी खोलोगे ना, क्रोम में भी खोलोगे तो खुल जाएगा, यूट्यूब में तो खुल ही जाएगा। तो यूट्यूब पे आप डालना, तो जो नहीं है तो मेरा चैनल खुल जाएगा, मेरे वीडियो खुल जाएंगे। मेरे ब्लॉग्स जो मैं डालती हूँ ना, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे, तो वो दिखने लगेंगे आपको सामने। तो आप देखिएगा, एक बार देखिएगा खोल के कैसे लग रहा है वीडियो, कमेंट करिएगा मेरे। तो उसे लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि फेसबुक पे अपन इतने लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकते, 18 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के, तो ये सब यूट्यूब पे ही डालती हूँ मैं। तो आप यूट्यूब पे देखिएगा। ये आरती का वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया आरती का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, 3 से 4 मिनट का हो गया था। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं कि मैं बोलूँ कि अब फ़ोन बंद कर दो। तो फिर मैं बोली अरे हो गया, चलो ठीक है, 3-4 मिनट कुछ नहीं होता, आप झेल लोगे इतना, तो ठीक है, ऐसे ही बने रहो। फिर हो गई आरती कंप्लीट। ये हम घूमे और फिर जल्दी से पानी वानी उतारे आरती की जल्दी से, क्योंकि अभी दिए भी जलाने थे। पंडित जी बोले दिए जला लो, तो अभी दिया भी जलाना बाकी था। तो फटाफट हम लोगों ने पानी उतारा, सब जगह आरती दी, और फिर मैंने जल्दी से दिया जलाना शुरू किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो गया था कि हम लोग दिवाली वाले दिन हम किसी के यहाँ बैठने नहीं गए हैं। हम लोग कल बैठने गए हैं सबके यहाँ, और अब दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि अब भाई दूज वाले यहाँ पे मनी जला रहे थे, दिया जला दिए थे, दिया की पूजा हो रही थी। पंडित जी बोले चलो अब रखो दिए जहाँ रखने हैं। तो 11 दिए हम भगवान के पास रखते हैं, बाकी फिर जो दिए जलती हैं फिर अलग जगह। तो यहाँ पंडित जी पूजा करवा के जा रहे थे, पंडित जी की विदाई कर दी, और यहाँ हम लोगों ने सब जगह दिए रख दिए दुकान में। और यहाँ पे पूजा हुई थी साइड में, बीच में जहाँ पे काउंटर वगैरह रहता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कराई थी। और फिर हो गया सब, अब घर जाने की तैयारी हो रही थी, और यहाँ मुझे भूख लग रही थी कि मैं क्या खाऊं, लेकिन मीठा खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत मीठा मीठा हो जाता है यार, 3-4 दिन बहुत मीठा हो जाता है। लेकिन लग रहा था मैं चॉकलेट खा लूँ। फिर मनीष बोल रुक जाओ मैं पेटिस बनाता हूँ, पेटिस रखी हुई थी, तो फिर हम दोनों ने, मनी ने बनाया पेटिस। फिर जब तक बोले टाइम लग रहा है, तो मैंने 2-4 रील बनाई वहीं दुकान में, और यहाँ वेद पोछा लगाना शुरू हो गया। मतलब उसको इतना मना करो, बहुत परेशान करता है भाई। और फिर यहाँ मैंने पेटिस बनाए, और इतनी टेस्टी पेटिस थी, क्या जब घर पे ले आता है ना तो समझ में नहीं आता, ठंडी हो जाती है, क्योंकि अब वहाँ दुकान पे गर्म ही थी, तो बड़ी टेस्टी लग रही थी। मैंने पाकी ने पेटिस खाई, और सामने आ गया, मतलब घर दुकान के थोड़ा सा दूर में है हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी है। यहाँ पे मनी को जलाने थे दिए, तो यहाँ पे उन्होंने दिए जलाए, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, पूरा दिया दिया से सब लोगों ने दिए जला जला के रखे हुए मंदिर के ऊपर। और ये स्टेशन रोड में है, जो कटनी का है वो तो जानते ही होगा, कटनी का ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मंदिर को न जान रहा हो। स्टेशन रोड में है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, तो देखिएगा आप वीडियो में। और हम लोग घर पैदल पैदल ही लौट रहे थे, जा रहे थे, पैदल 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 इतनी दूर का, क्योंकि गाड़ी आ गई थी, पापा लेके आ गए थे, तो हम लोग पैदल ही निकल गए थे। पाखी थी पापा की गोद में, और वेद को तो दिख गया था एक पैराशूट, तो वेद बस वही देखते 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 घर तक आया। तो थैंक यू सो मच।